Hello friends, welcome to Empower IAS. This is Amit Kumar and good evening all of you. I hope you are doing well. So आज हम देख रहे हैं कि 16th of June को हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट 2 and 3 ईयर्स से आप देख लीजिए 2021, 2022 और 2023 तीनों में आप देखेंगे तो थोड़ा सा अब यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है। खास करके 2022 से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं जिसमें फैक्ट्स पूछता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मैपिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये हम लेकर आए हैं मैपिंग के नया सेक्शन है इसका और जिसमें हम मैपिंग कराएंगे पूरा का पूरा। आज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी ट्रेंचेस से, ट्रेंचेस ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में ट्रेंचेस हैं वहां से हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे डीपेस्ट ट्रेंचेस हैं जिसके बारे में पढ़ें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या है? ट्रेंचेस जैसे कि आपका क्या होता है ना कि जब दो प्लेट्स जो होती हैं, प्लेटें हैं, उनका दोनों का कन्वर्जेंस होता है तो वहां पर माउंटेन बनता है। जब ये डीप फॉर्म होता है तो माउंटेन बनता है, डीप फॉर्म हो जाएगा, ट्रेंचेस बन जाएगा। तो ये बनने के पीछे हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काम करती है। स्पेस पर डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री काम करती है, इसमें कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री काम करती है और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भी काम करती है। अब पूछेंगे कैसे? कन्वर्जेंस जब होगा तो जहां पर सबडक्शन होता है वहां पर वोल्केनो बाहर आएगा और वहां पर क्या होगा चीजें, वहां पर आइलैंड आग बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ जहां पर दूसरी जगह जब ये सबडक्ट होगा तो वहां पर जाकर ये चीजें नीचे जाती हैं, धसती हैं नीचे, एक खाई बन जाती है जिसे हम बोलते हैं ट्रेंचेस, जो गर्त बनती है, खाई बनती है। ऐसे ही डाइवर्जेंस में प्लेट दूर जाती है, जब दूर जाती है तो वहां पर भी मिड ओशन रीज बनता है। लेकिन जहां पर सबडक्शन होता है वहां पर भी ट्रेंचेस बनती हैं। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है? ट्रांसफॉर्म यू नो वेरी वेल कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या है कि व्हेन टू प्लेट्स पास ऑफ ईच अदर, जब एक दूसरे को पास ऑफ करती हैं तो वहां पर हमारी क्या बनती है? वहां पर भी ट्रेंचेस, अगर लैंड पे देख ले तो वहां पर क्या बनता है? माउंटेन तो नहीं बनते हैं, इसमें कभी नहीं बनता, लेकिन वोल्केनिक माउंटेन, ये सॉरी आपका ब्लॉक माउंटेन बनता है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब क्या होगा? एक तरफ आपका रिफ्ट वैली बन गई और दूसरा, अगर यही चीज आपके ओशन प्लेट पे बनती है तो वहां पर क्या बन जाएगा? ट्रेंचेस का काम करेगी। सेम यही चीजें सब चल रही हैं तो इन्हें हम ट्रेंचेस कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ट्रेंचेस की जो डीप वो आप गहराई देखें तो वो लगभग इतनी डीपेस्ट होती है तो कि हमारे माउंटेन से भी, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कितना है? 8.86 मीटर है उसकी हाइट 2021 के अकॉर्डिंग। तो इससे भी गहरी, जैसे मारियाना ट्रेंच की बात करें तो ये आपका 11,033 मीटर के आसपास है, कहीं कहीं 22 मिलता है, कहीं कहीं 33 मिलता है। तो इतने मीटर की नीचे गहराई पर है, तो ये उससे भी ज्यादा गहरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो सबसे डीपेस्ट है वर्ल्ड की ट्रेंचेज, वहां से स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक चीज जानना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मारियाना ट्रेंच से। मारियाना ट्रेंच की बात करें, मारियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन पे। तो सारा पैसिफिक ओशन पे है, वेस्टर्न पार्ट पे है जहां पर फिलिपाइन देखते हैं आप। तो मारियाना ट्रेंच को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस के। सबसे डीपेस्ट है क्योंकि मैंने बताया कि सबसे गहरी है, 11,033 मीटर के अप्रॉक्स है। और इनफैक्ट ये कहा जाए कि इट इज अ चैलेंजर डीप इन द मारियाना ट्रेंचेस दैट इज नोन एज द डीपेस्ट पॉइंट। तो इसे डीपेस्ट पॉइंट में भी कहते हैं। अपीयर्स एज अ क्रिसेंट सेफ स्कार, द ट्रेंचेस मेजर्स अराउंड 2,550 kilometer long and 69 kilometer wide on average and has a maximum depth of 10.91 kilometer। तो हम ऐसे इसको पॉइंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसे 11,000 कह सकते हैं या 11,033 मीटर भी कह सकते हैं। एट द चैलेंजर डीप इसे कहा जाएगा। और एट द सेम टाइम कहते हैं सम अदर एफर्ट्स ऑल्सो हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं जैसे, लेकिन कभी कभार इसमें पॉइंट ये आता है कि भाई इसकी जो डीपेस्ट है वो अलग अलग क्यों, तो उसमें कभी जो यूपीएससी है एग्जैक्ट वो नहीं देखता क्योंकि अब एटलस में जो आ रहा है वो 11,022 भी कहीं कहीं मिलता है, 11,033 किलोमीटर भी मिलता है। तो मीटर में हम देखेंगे तो मीटर में ये गहराई मिलेगा और सबसे डीपेस्ट होल है मारियाना ट्रेंच का जो सबसे गहरी है। और साथ ही साथ ये हमारा जो कन्वर्जिंग बने कैसे कैसे फॉर्म हुई है इसके बारे में डिस्कस करें तो मारियाना ट्रेंच जो है वो फॉर्म ड्यू टू द collision of converging plates of the oceanic lithosphere। लिथोस्फीयर की अगर बात की, लिथोस्फीयर जो हमारी एक प्लेट है, लिथोस्फीयर एक अर्थ सरफेस की लेयर्स हैं। लिथोस्फीयर, एथनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बेरिस्फीयर, ये सारी लेयर्स हैं जिसमें हम इसे देख सकते हैं। तो लिथोस्फीयर की ओशनिक लिथोस्फीयर है, उसी प्लेट का जो कन्वर्जेंस होता है उसके कारण ये मारियाना ट्रेंच बनी हुई है। अब दूसरे पे आते हैं ट्रेंच पे, टोंगा ट्रेंच। टोंगा ट्रेंच जो लोकेटेड है ये भी हमारा अगर देखा जाए साउथ वेस्ट पे लोकेटेड है टोंगा
टोंगा ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन का साउथ वेस्ट पार्ट है उस पर लोकेटेड है टोंगा ट्रेंच, उसमें देखेंगे आप। और एंड एट द ये भी देख रहे हैं कि एक जगह जिसका नाम है कारमैडक टोंगा, वहां पर सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन कब आता है? जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, जो लाइटर प्लेट होगी ऊपर आएगी। तो वहां पर ये सबडक्शन जोन जो नदन में है, नदन एंड ऑफ द टोंगा है, वहां पर ये लोकेटेड है। और इसकी भी जो गहराई है, डीप है, वो है 10,882 मीटर में, आप कहें तो इतना है। ये बिलो द सी लेवल के नीचे है, डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है ये ट्रेंच का। और ये हॉरिजन डीप है, इसमें थोड़ा सा इससे देखा जाए ये कंसिडर किया जाता है जो सेकंड डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। चैलेंजर के बाद अगर देखा जाए या मरियाना के बाद कहा जाए तो सबसे गहरी दूसरी मानी जाती है। और ये एक ऐसा डीपेस्ट ट्रेंच है जो सदर्न हेमिस्फीयर पर लोकेटेड है। इसके बाद हम इसमें देखें कि ये एक नेक्स्ट अगर हम उसमें चले थोड़ा सा कि स्ट्रेचेस कितना दूर तक फैला है ये, तो लगभग 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जो कि न्यूजीलैंड नॉर्थ से स्टार्ट होता है और वहां से जाते हुए ये टोंगा तक पूरे में फैला हुआ, लगभग 2500 उसके आसपास बता सकते हैं, इसको कह सकते हैं। और ये भी आपका पैसिफिक प्लेट पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंचेस पे, जो कि फिलिपाइन ट्रेंच है। फिलिपाइन ट्रेंच जो आपकी थर्ड डीपेस्ट पॉइंट में माना गया है इसको, और वर्ल्ड की जो कि आपका गलाथिया डेप्थ कह सके इन द फिलिपाइन ट्रेंचेस, लगभग ये भी 10,000 या फिर कहें कि 11,000 वहां पर था, यहाँ 10,000 कुछ मीटर में ये भी आता है। ये भी सी लेवल से नीचे है, लेकिन ये थर्ड पॉइंट में है, सबसे डीपेस्ट मरियाना, फिर इसके बाद टोंगा, फिर इसके बाद आपका फिलिपाइन ट्रेंच है, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका फिलिपाइन ट्रेंच है, समटाइम आप जब मैपिंग में जाओगे, जब आप वहां पर देखोगे तो हो सकता है इस नाम से ना मिले, लेकिन दूसरा नाम इसका है मिंडानाओ। सो मिंडानाओ जो ट्रेंच है उसे इस नाम से भी जानते हैं। इसे हम ये सबमरीन ट्रेंच भी कह सकते हैं, इसको 2-3 नामों से जानते हैं। सबमरीन ट्रेंच भी बोलते हैं इसे, ये फिलिपाइन पे ही है, और ये इसे हम मिंडानाओ ट्रेंच भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसे फिलिपाइन ट्रेंच भी बोला जाता है। तो ये फिलिपाइन सी में ये पूरे इसमें फैली हुई है, तो हम इसे देख सकते हैं। और इसकी लेंथ जो फैलने की है वो लगभग 1320 किलोमीटर या 1320 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। इसकी जो विड्थ है 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है, जो कि ईस्ट फिलीपींस में है। प्रोमिनेंट कह सकते हैं अमंग अदर ट्रेंचेस इन द फिलिपाइन सी। दिस ट्रेंच वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द यूरेशियन प्लेट। कैसे बनी है उसके बारे में बता दूं, यह प्लेट हमारी कोलिजन से बनी हुई है, जो कि यूरेशियन प्लेट एंड स्मॉलर फिलिपाइन प्लेट। फिलिपाइन आपकी छोटी प्लेट है, जैसे जापान में कह सकते हैं बहुत सुनामी आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि वहां पर भी 3 प्लेटों का आपस में क्या है, कोलिजन होता है। यहाँ पर भी यूरेशियन प्लेट सबसे हैवी प्लेट है, उसके बाद फिलिपाइन प्लेट बड़ी छोटी है। तो यूरेशियन प्लेट हमेशा सबडक्ट हो जाएगी, जैसे जो मैंने बताया जो हैवियर प्लेट होती है वो नीचे जाती है, लाइटर प्लेट ऊपर आती है। तो जब ये ऐसा होगा तो वहां पर भी ये क्या होता है, वहां पर भी ये फॉर्म होती है, और वहां पर हमारे आइलैंड आर्क्स भी बनते हैं। तो इसलिए आइलैंड्स ज्यादातर मिलते हैं वहां पर। तो ये भी हम कह सकते हैं द मेजर ट्रेंचेस इन द फिलिपाइन, कह सकते हैं कि सी इंक्लूडेड। तो आपके जैसे मैंने बताया कि कहाँ पर जगह मिलती है, इंक्लूड मनीला ट्रेंचेस भी कह सकते हैं, मनीला ट्रेंच जो ईस्ट लुजोन ट्रेंच भी यहाँ पर है। और इसके बाद नाग्रोस ट्रेंच, सुलू ट्रेंच, ये छोटे छोटे हैं जो आप नाम याद रख सकते हैं, जो उसी के आसपास है। क्योंकि कभी कभार हम छोटे ट्रेंचेस को भूल जाते हैं जब एग्जाम में आता है, और हम बड़ी बड़ी ट्रेंचेस को याद रखते हैं। तो मनीला ट्रेंच तो है ही, ये हमारा मनीला ट्रेंच जो फिलिपाइन के पास है। मनीला एक जगह भी है जहाँ पर राइस के लिए हाइब्रिड किया गया था। और इसके बाद यहाँ पर मनीला ट्रेंच, ईस्ट लुजोन ट्रेंच, और इसके बाद नेग्रोस ट्रेंच, सुलू ट्रेंच एंड कैटाबटाओ ट्रेंच, बाटो ट्रेंच। एंड इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा कुरिल ट्रेंच में बात करते हैं। अनदर डीपेस्ट ट्रेंच है जो ओशियन में है, ओशियन पैसिफिक ओशियन से बिलोंग करती है, वहां पर लोकेटेड है। इसको अगर कंसीडर कर दिया तो ये भी लगभग 10,000 मीटर के आसपास ये लोकेटेड है। ये डीप है, इसकी डेप्थ है, जहां पर ये भी सी लेवल से नीचे तक आती है, और ये कुरिल आइलैंड के पास लोकेटेड है, इसीलिए इसका नाम कुरिल ट्रेंच पड़ा हुआ है। कुरिल आइलैंड भी पास में है, और इसका कोस्टल एरिया जो पड़ता है उसको कहते हैं कामचटका, इसीलिए कुरिल कामचटका भी कहीं कहीं आप इसको नाम देखा जाता है। तो कुरिल यहाँ पर वो भी है आइलैंड, जिसकी वजह से यहाँ पर लोकेटेड है। ये साथ ही साथ यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द ओशियंस एंड वेड वोल्केनिक एक्टिविटीज इस दिस रीजन में बहुत ज्यादा होती हैं।
इस ट्रेंच को बनने के लिए सबडक्शन जोन यहाँ पर कह सकते हैं, और इसमें क्रेटेसस जो अगर देखें उसकी, तो क्रेटेसस यहाँ क्रिएट होती है कुरिल आइलैंड, और जो आइलैंड बनेगा जाहिर सी बात है कि वहाँ कोलिजन हो रहा है तभी आइलैंड आ रहा है, तो वहाँ पर दो ओशनिक प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है, तो वहाँ पर ये चीजें आती हैं, इसे हम ये नाम दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, जो अनदर हम इसमें नाम ले सकते हैं, एक कार्मेडिक ट्रेंचेस की बात करें, अनदर सबमरीन ट्रेंचेस है जो कि आपके साउथ पैसिफिक ओशियन पर लोकेटेड है, इसकी हम इसमें चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम अगर नेक्स्ट पॉइंट में अगर आए कि कहाँ पर, तो मैं हर एक चीज को इसलिए आपको स्पेसिफाई करता जा रहा हूँ, आपको बताता जा रहा हूँ कि कहाँ पर कैसे बनी है, कैसे कैसी चीजें आई हैं, जिससे आप समझ पाए इस चीज को लेकर। ऐसा ना हो कि भाई ऐसे सिर्फ चला जा रहा है, सिर्फ जगह का नाम बता रहा हूँ आपको। सारा मैपिंग में जहां जहां आपको मैं बता रहा हूँ, वो मैपिंग में आप देखते जाए, मेरे पीछे चल रही है, मेरे साथ चल रही है। इसके बाद और इसमें जो आपका इसके बाद कैसे कैसे बनती है, आगे हम चलते हैं। इजू ओगासावा सवारा ट्रेंच की बात करें, ये लोकेटेड है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर, और इजू ओगासावा सवारा जो ट्रेंच है, ये एक मैक्सिमम डेप्थ इसकी 9.78 किलोमीटर के आसपास है, ऑल्सो नोन एज इजू वार्निंग ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं इसको। एंड दिस डीप ट्रेंच स्ट्रेचेस फ्रॉम द जापान टू द नदर सेक्शन ऑफ द मारियाना ट्रेंच, वहां तक ये फैला हुआ है। इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द जापान ट्रेंचेस माना जाता है। Apart from the Izu Ogasawara trenches, the Western Pacific Ocean houses the Izu trenches and the Bonin trench, इसकी बात करें। साथ ही साथ जापान ट्रेंच एक नया ट्रेंच जो है आपका, जो आपका इसके नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको जापान ट्रेंच मिलेगा। जापान पूरा आइलैंड है बेसिकली, तो ये भी एक डीप उसमें माना जाता है। जापान में डीप सबमरीन ट्रेंच लोकेटेड है ईस्ट ऑफ जापान में, आइलैंड के पास, और यहाँ पर ये एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपने नाम सुना होगा, उसके आसपास, क्योंकि वहां पर वोल्केनो बहुत आते हैं तो वहां ट्रेंचेस भी बहुत बनेंगे, क्योंकि सबडक्शन से ही वोल्केनो आ रहा है और सबडक्शन से ही यहाँ पर ट्रेंचेस बन रही हैं। तो जापान ट्रेंच स्ट्रेचेस कुरिल आइलैंड टू बोनिन आइलैंड तक, वहां तक फैला हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंचेस है ये बनी कैसे है, यहाँ पर सबडक्शन ऑफ ओशिनिक पैसिफिक प्लेट जो कि आपकी है, और दूसरी जो कॉन्टिनेंटल ओक्स्टर प्लेट है, इन दोनों के कन्वर्जेंस से ये तैयार हुई है। इट इज ऑल्सो कह सकते हैं सुनामी एंड अर्थक्वेक दैट लीड टू मूवमेंट ऑफ द सबडक्शन जोन विद द जापान ट्रेंचेस। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा सुनामी आती है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। कहाँ पर? जापान में। जापान में वैसे भी सुनामी क्या है, सुनामी बेसिकली कुछ दूसरी चीज नहीं है, सुनामी इज द मरीन अर्थक्वेक दैट इज कॉल्ड सुनामी, वही सुनामी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, प्यूर्टो रिको ट्रेंचेस की बात करें तो लोकेटेड बिटवीन द कैरिबियन सी एंड द अटलांटिक ओशियन, इन दोनों के बीच लोकेटेड है। एंड द प्यूर्टो रिको जो ट्रेंच है मार्क द डीपेस्ट पॉइंट इन द रीजन एंड द 8th डीपेस्ट पॉइंट कह सकते हैं। ये 8वीं है जो कि अर्थ में पाई जाती है, अर्थ के सरफेस में सबसे ज्यादा इसकी डेप्थ जो है 8.64 किलोमीटर के आसपास है, और इसे स्पॉटेड किया गया है मिलाओकी डीप, मिलाओकी नाम जगह है, वहां पर डीप है, वहां पर इसे पाया गया है। और ये लगभग इसकी जो लेंथ है जो और फैली हुई है वो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास इसको माना जाता है कि हाँ इतने जगह है। यहाँ पर भी सुनामी और अर्थक्वेक एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज है। साथ ही साथ इसमें ये देखा जाए कि जो हमारा एक अटलांटिक ओशियन आफ्टर प्यूर्टो रिको ट्रेंचेस की बात करें तो साउथ सैंडविच ट्रेंच is at the depth of about 8.42 किलोमीटर के आसपास से डिस्क्राइब किया गया है इसे मेटियोर डीप के रूप में। और ये एक लगभग हम इसकी बात करें कि वर्ल्ड में इसे नोटिस किया गया, नहीं तो पहले ऐसा लगता था कि यहाँ कोई ऐसी नहीं, तो बड़ा इसके ऊपर रिसर्च हुआ जब जाके मिली यहाँ कहीं। इसके बाद हम इसमें ये फॉर्म कैसे हुई, कैसे कैसे बनी, तो ये सबडक्शन साउथ अमेरिकन प्लेट एंड साउथ सदर्न मोस्ट पोर्शन जो था आपका साउथ सैंडविच प्लेट, इन दोनों के कन्वर्जन से यहाँ पर तैयार हुई। और साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है ये एसोसिएट करती है एक्टिव वोल्केनिक आर्क के साथ। और अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें जो ट्रेंच है पेरू एंड चिली ट्रेंच की बात करें तो पेरू एंड चिली ट्रेंच इसे आटाकामा ट्रेंच भी बोलते हैं। आटाकामा डिजर्ट भी यहीं पर है जहां पर लोकेटेड है। अब बेसिकली ये सदर्न, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें या जो हमारा
एक आपके दो है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो कोस्टल एरिया है उस पर ये पेरू एंड चिली है, चिली, और उसी पर वहीं पर आटाकामा डेजर्ट है जहां पर लोकेटेड है, तो हम इसे कह सकते हैं। और ईस्टर्न पैसिफिक पार्ट ये कहा जाता है। आटाकामा ट्रेंच हैज अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 8.06 किलोमीटर के है, ये भी बिलो सी लेवल है और ये भी सी लेवल से नीचे है। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेंच इज नोन एज द रिचार्ड्स डीप के नाम से भी जानते हैं, रिचार्ड्स डीप। ठीक है, आटाकामा ट्रेंच जो है ये, या पेरू चिली ट्रेंच बोले, ये फॉर्म्ड हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ द कन्वर्जेंट बाउंड्री के थ्रू। सबडक्शन तो होगा ही होगा, सबडक्टिंग हो रहा है, और इसमें नाजका एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट, दो प्लेटें थी जिनकी ये सबडक्शन से हुआ है। यहाँ पर स्ट्रेट भी जाती है। और अब आते हैं हम यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताया, कुछ ट्रेंचेस थी जो आपको बहुत जरूरी था पढ़ना।